मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है, जिसे अगहन मास कहा जाता है। 16 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक रहने वाला है। श्री कृष्ण भगवान का महीना कहा जाता है ये, इसीलिए इस दिन लड्डू गोपाल भगवान की पूजा करना, अर्चना करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप पूरे माह ही लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं रख रखे हैं तो आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। इस माह में गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि यदि आप इस माह में घी के दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग में निवास करने का मौका मिलता है। और यदि आप तुलसी की सूखी लकड़ियों से भगवान श्री हरि विष्णु का तिलक करते हैं तो आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यदि आप तुलसी की मंजरी से श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और तुलसी की मंजरी प्रभु पर अर्पित करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में लड्डू गोपाल को शहद से अभिषेक करना चाहिए और इसके साथ ही केसर का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें गर्माहट मिलती है। दूध से स्नान करवाने से भी लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। शंख बजाने से, यदि आप घर में शंख बजाते हैं तो आपके पितर जो है वह तर जाते हैं और वह सीधा स्वर्ग जाते हैं। इसी तरह से तिलक करते हुए, पुष्प समर्पित करते हुए, भोग समर्पित करते हुए आपको लड्डू गोपाल के सामने घंटी अवश्य ही बजानी है। इस मास में ही सतयुग का प्रारंभ होता है, इसीलिए गीता में कहा गया है कि जो लोग भी मुझे पाना चाहते हैं वह इस माह में तप करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, दान करें और दीपदान करें। इस तरह से लड्डू गोपाल की और श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस माह में गुरुवार को लक्ष्मी माता के व्रत और पूजन का भी विशेष नियम है, वह भी हर स्त्री को अवश्य ही करना चाहिए। इस माह में लड्डू गोपाल को भी गरम गरम चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए, जैसे तिल से बनी हुई चीज़ें, गुड़ का भोग, गरम दूध का भोग, केसर युक्त दूध का भोग और मेवों का भोग। कहा जाता है ना कि श्री कृष्ण भगवान की और लड्डू गोपाल की इस माह में जितनी भी सेवा और पूजा अर्चना की जाती है उतना ही उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में कहा गया है कि मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मासों में मार्गशीर्ष माह ही मैं हूँ। इसीलिए मेरी पूजा अर्चना करना और तप करने से ही मनुष्य को सार्थक फल प्राप्त होते हैं। इस माह में आपको कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? पुराणों में बताया गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् गीता, भागवत, गजेंद्र मोक्ष, इन तीनों पाठ का निर्माण इसी माह में हुआ था। यदि आप इस माह में इनका पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही सद्गति प्राप्त होती है और श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि अगर आप के घर में श्रीमद् भागवत है और आप उसे दिन में एक बार प्रणाम भी कर लेते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप देखिए कि आपको कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है। ओम दामोदराय नमः, इस मंत्र का जाप यदि आप प्रतिदिन 108 बार कर लेते हैं तो आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो दूसरा मंत्र कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय है, क्रम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको 108 बार अवश्य ही करना चाहिए। इस माह में तेल की मालिश करने से, क्योंकि देखिए सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो इसीलिए श्री हरि को भी तेल, अपने लड्डू गोपाल को तेल की मालिश कीजिएगा और स्वयं भी अपने शरीर में तेल या शुद्ध देसी घी की, गाय के घी की मालिश अवश्य ही करनी चाहिए। इस तरह से इस माह में जो आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं, जैसे तिल है, गुड़ है, इन चीज़ों का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। खासकर सफ़ेद तिलों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस माह में मुख्य रूप से जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। अब एक विशेष उपाय जो आपको इस माह में अवश्य करना चाहिए, इस माह में लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है।
शंख को लक्ष्मी माता का भाई कहा गया है। तो इस मंत्र को बोलते हुए यदि आप पूरे घर में जल की छींटे लगाते हैं तो आपका घर शुद्ध होता है, शांति आती है और कलह से दूर होता है। तो इस तरह से आप मार्गशीर्ष के नियमों का पालन कीजिएगा, दीपदान कीजिएगा और कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कीजिएगा। ये महीने में आपके जितने भी कष्ट हैं सभी दूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।